हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विकास। आप लोगों का बाइकर इन्फॉर्मर एंड ब्लॉगर पर दिल से स्वागत है। तो फाइनली जो है BMW G310RR इंडिया में 15 तारीख को लॉन्च हो चुकी है। तो आप जाके उस बाइक को परचेस करके राइडिंग का मजा ले सकते हो। अबे कौन है बे तू? तो आज हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे और साथ ही में कावासाकी का अपडेटेड वर्जन कावासाकी निंजा 300 इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोनों बाइक अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट है और लुक भी इन दोनों बाइक का बेहद सुंदर है। लेकिन एक आती है सिंगल सिलेंडर के साथ तो दूसरी आती है डुअल सिलेंडर के साथ। लेकिन दोनों ही बाइक्स 300 सीसी कैटेगरी में आती है। तो कौन सी बाइक किस पर भारी पड़ती है वो तो उनकी डिटेल्स में पता ही चल जाएगा। दोनों ही ब्रांड की बाइक्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। माने तो दोनों ही बाइक्स एक खुकार मशीन है जो एनी टाइम किसी भी बाइक रेस के लिए और एक दूसरे के लिए दहाड़ने के लिए तैयार रहती है। सही पकड़े हैं। कावासाकी की बाइक्स की क्या बात करें। इन कावासाकी बाइक के ऊपर मैंने कितने वीडियो बनाए हैं, लेकिन इनकी बाइक्स हमेशा चर्चा में बनी रहती है। पहले तो कावासाकी निंजा 300 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो गया और उसके थोड़े ही दिनों में निंजा 400 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो गया। मतलब किसी ना किसी फीचर्स और किसी ना किसी बाइक से ये जो कावासाकी ब्रांड है वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन BMW की बाइक्स कोई कम नहीं है टक्कर के मामले में। जैसे कावासाकी बाइक्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है वैसे ही BMW की बाइक्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वैसे इंडिया में भी एक जाना माना नाम है BMW का। वैसे इनकी दो बाइक्स इंडिया में अवेलेबल है जो 300 सीसी की कैटेगरी में आती है, जो दोनों ही नेकेड टूरर कैटेगरी में है। लेकिन 300 सीसी की स्पोर्ट कैटेगरी में पहली बार BMW की बाइक इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और ये बाइक अपाची 310 पर बेस्ड है। थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे लेकिन बाकी सब अपाची 310 जैसा ही दिखाई देता है इस बाइक में। इन दोनों बाइक्स का लुक देखें तो इन दोनों बाइक्स का लुक काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है। कावासाकी का जो लुक है वो वही पुराना लुक दिखाई देता है इस कावासाकी जो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। लुक में तो कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे कावासाकी 300 में। वही पुराना एनालॉग डिजिटल मीटर दिखाई देता है। हेडलाइट हैलोजन मिलेगी इस बाइक में, टेल लाइट LED मिलेगी। 17 लीटर की फ्यूल टैंक दिखाई देती है जो काफ़ी बढ़िया है इस बाइक के लिए, क्योंकि 300 सीसी में इतना बड़ा फ्यूल टैंक किसी भी बाइक का नहीं है। एक सुपर बाइक के बराबर का फ्यूल टैंक इस बाइक में दिया गया है इस निंजा 300 में। तो बस यही है इस बाइक के लुक की डिटेल, जो इतने कोई खास फीचर्स इस बाइक में नहीं है। लेकिन इस बाइक का प्लस पॉइंट यही है कि ये बाइक 2 सिलेंडर के साथ आती है और इसकी टॉप स्पीड बहुत ही ज़्यादा है 300 सीसी में। तो BMW तो लुक में तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि अपाची 310 जैसी ही दिखाई दे रही है। माने तो अपाची 310 के ही ये कॉपी है BMW G310 आ रहा। तो फ्रंट में LED हेडलाइट मिलती है। DRL भी इस बाइक में LED दिए गए हैं। टेल लाइट सेक्शन भी इस बाइक का LED दिया गया है। फ्यूल टैंक भी इस बाइक का 12 लीटर का आता है जो कावासाकी निंजा 300 से कम है। मीटर इस बाइक में डिजिटल मिलेगा। इस बाइक में स्पीड सीट दिखाई देती है जो निंजा 300 में भी दिखाई देती है। इस बाइक में 4 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, ट्रैक, स्पोर्ट, अर्बन एंड रेन। ये 4 राइडिंग मोड्स इस बाइक में दिए गए हैं जो निंजा 300 में भी नहीं आते हैं। अब आता है दोनों बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो इस BMW G310RR में वही अपाचे 310 का ही इंजन दिखाई दिया गया है। इस बाइक में 313 सीसी का वाटर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व 2 ओवरहेड कंसेप्ट एंड वेट सम्बल लुब्रिकेशन का इंजन इस बाइक में फिट किया है, जो मैक्सिमम पावर 9700 RPM पर 33.99 bhp की पावर और 7700 RPM पर 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क यह बाइक जनरेट करेगी। इस बाइक में BS6 कंप्लाइंट का इंजन दिया गया है और इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिए गए हैं। तो वही दूसरी तरफ कावासाकी को देखें तो 296 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन सिलेंडर का इस्तेमाल इस बाइक में किया गया है और यह बाइक 11,000 RPM पर 39 bhp की पावर और 10,000 RPM पर 26.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये बाइक जनरेट करेगी। इस बाइक में BS6 का कंप्लाइंट इंजन इस बाइक में इस्तेमाल किया गया है और ये बाइक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है।
तो पावर और सिलेंडर में दोनों ही जगह पर निंजा 300 आगे है C10RR से। तो दोनों बाइक की ब्रेकिंग, सस्पेंशन, टायर साइज के बारे में बात करें तो C10RR में फ्रंट में 300 mm की सिंगल डिस्क फ्रंट में, तो रियर में 240 mm की सिंगल डिस्क मिलेगी और आपको 2 चैनल ABS भी इस बाइक में मिलेगा। टायर साइज इस बाइक का फ्रंट में 110/70 का टायर साइज फ्रंट का, तो रियर का टायर साइज 150/60 का रियर का टायर साइज मिलता है इस बाइक में। इस बाइक के सस्पेंशन देखें तो फ्रंट में 41 mm का साइड डाउन फ्रॉक का सस्पेंशन मिलता है, तो रियर की तरफ कास्ट एल्यूमिनियम डुअल स्विंग आर्म बेयरिंग प्रीलोड एडजस्टेबल का रियर का सस्पेंशन मिलता है। तो वही कावासाकी निंजा 300 ब्रेकिंग, टायर साइज, सस्पेंशन की बात करें तो आगे की तरफ 290 mm की पेटल डिस्क डुअल पिस्टन की मिलती है, तो पीछे की तरफ 220 mm की पेटल डिस्क डुअल पिस्टन की मिलती है। टायर साइज इस बाइक का आगे का 110/70 का आगे का टायर साइज मिलता है, तो पीछे का 140/70 का पीछे वाला टायर साइज इस बाइक में मिलता है। सस्पेंशन इस बाइक के देखें तो पीछे वाला सस्पेंशन इस बाइक का मोनोशॉक का सस्पेंशन मिलता है, तो आगे वाला 37 mm का टेलीस्कोपिक फॉक का सस्पेंशन इस बाइक में दिखाई देता है। तो अब देखते हैं बाइक का वेट, बाइक की टॉप स्पीड और बाइक का माइलेज। तो पहले G10RR की डिटेल देखें तो इस बाइक की सीट हाइट हमें देखने को मिलती है, वो है 811 mm की सीट हाइट इस बाइक की दिखाई देती है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में दिया गया है। इस बाइक का वेट 174 kg का इस बाइक का वेट दिखाई पड़ता है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दिखाई देती है। तो इस बाइक की टॉप स्पीड देखें तो ये बाइक 0 to 60 2.9 सेकेंड में जाती है और 0 to 100 ये बाइक 7.70 सेकेंड में जाती है और इसकी जो फुल टॉप स्पीड है वो 160 km/h की टॉप स्पीड इस बाइक में दी गई है। इससे भी ऊपर जा सकती है ये बाइक। इस निंजा 300 की सीट हाइट है वो 780 mm की इसकी सीट हाइट इस बाइक में दी गई है और इस बाइक में 70 लीटर का फ्यूल टैंक इस बाइक में दिया गया है और इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 140 mm का इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में हमें दिखाई पड़ता है, जो C10RR से भी काफ़ी कम है और इस बाइक का जो वेट है वो 179 kg का इस बाइक का वेट हमें देखने को मिलता है, जो C10RR से थोड़ा ज़्यादा है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो ये बाइक 0 to 100 5.6 सेकेंड में जाती है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 182 km/h की टॉप स्पीड इस बाइक में दी गई है, जो इससे भी ऊपर ये बाइक जा सकती है और इस बाइक का जो माइलेज है वो 25 से 30 किलोमीटर का माइलेज इस बाइक में दिया गया है इस निंजा 300 का। और BMW G10RR का माइलेज जो है वो 13 लीटर का माइलेज उस बाइक में दिया गया है G10RR में। तो बात है दोनों बाइक के प्राइस के ऊपर। इस न्यू BMW G10RR का एक शोरूम प्राइस है वो 2,85,000 इसका एक शोरूम प्राइस हमें इंडिया में दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ कावासाकी निंजा 300 का एक शोरूम प्राइस है 3,37,000 का, इसका एक शोरूम प्राइस आपको इंडिया में देखने को मिलता है। तो इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक पसंद आई ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते किसी और एक ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।